Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. आखिर ये जंकुक को क्या हो गया है? मुझे तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वो इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जबकि जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते का कोई एंड नहीं है। हम कभी भी साथ नहीं रह सकते, हम कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं? क्यों? आखिर क्या मिल जाएगा उन्हें ये सब कुछ करके? वो मेरे लिए सांस लेना भी तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों जंकुक, क्यों ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? ये शुगा योंग है ना? पर ये यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? अरे योंग, आप यहाँ पर अकेले इतनी रात को और इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जिमिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। अरे तुमने तो मुझे डरा के रख दिया। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गुड़िया इतनी रात को इस टाइम यहाँ पर अकेली क्या कर रही है? और जंकुक कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? एक तो लड़का इतना लापरवाह है, अगर तुम्हें कुछ हो गया इतनी रात को तो फिर क्या होगा? वो एक्चुअली योंग, मुझे रूम में सफोकेशन हो रही थी, घुटन हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी और मेरा रूम में मन भी नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पर फ्रेश एयर लेने आ गई। और जंकुक वो इस टाइम सो गए थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ते यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, सच क्या है? ते, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी बहन मानता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें फील भी करता हूँ। तुम्हारी जुबान तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रही, तुम्हारी जुबान झूठ बोल रही है, जबकि तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आंखें झूठी हैं या ये जुबान, क्योंकि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी गुड़िया, तुम्हें मैं फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, बट प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों की सूजन साफ बता रही है कि तुम रो कर आई हो। क्या तुम अपने योंग से शेयर नहीं करोगी? योंग को ये सब कुछ नहीं बताओगी कि मेरी गुड़िया इतनी परेशान क्यों है और उसकी आंखों में ये आंसू क्यों थे? प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं तुम्हारा योंग हूँ ना, तुम्हारे साथ हूँ। योंग, योंग, चुप, बिल्कुल चुप मेरी गुड़िया। गुड़िया बिल्कुल चुप कर जाओ और मुझे बताओ क्यों रो रही हो? क्या जंकुक ने कुछ कहा है? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की है, तुम्हें परेशान किया है? तो मुझे बताओ, मैं भी जाके उसकी क्लास लेता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तंग करने की? तुम फिक्र नहीं करो, तुम रो मत, तुम्हारे योंग अभी जिंदा है। नहीं योंग, जंकुक जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे कुछ नहीं कहते, वो बहुत अच्छे हैं, बट बात कुछ और है योंग। ते, आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें लेके मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ। योंग, वो फिर ते सब कुछ शुगा को बताती है कि जब ग्रैंडपा ने जिमिन, जंकुक, ते और शुगा की शादी का डिसीजन लिया था, तो उस रात जिमिन कैसे ते के पास आई थी और कैसे रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी मोहब्बत मांगी थी ते से, और फिर इसी बात के लिए वो शुगा के रूम में गई थी और वहाँ पर उसने शुगा और जंकुक के बीच की सारी बातें सुनी जो वो प्रॉपर्टी को लेकर कर रहा था, और ये भी कि ते जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब से नहीं, बल्कि फर्स्ट डे से, जब से वो यहाँ पर आई है कोरिया में,
तब से उसने सिर्फ जंकुक को चाहा है और बेपनाह चाहा है। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिमिन मुझसे मोहब्बत करती है, मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसीलिए उसने मुझसे शादी की। और तुमने जंकुक से शादी इसलिए की क्योंकि तुम हम दोनों को खुश देखना चाहती थी, सिर्फ जिमिन के प्यार के लिए। और ये भी कि तुम्हें पता था कि जंकुक तुम्हें पसंद नहीं करता, जबकि तुम जंकुक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। और फिर तुमने जंकुक की प्रॉपर्टी वाली बात सुनी। उफ, हमारे रिलेशंस में कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ इसको क्लियर करूँ। इतनी ज़्यादा भूल भुलैया हो गई है। क्या मतलब है, कौन सी कन्फ्यूजन और कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? देन शुगा ते को सब कुछ बताता है डिटेल में, जो बातें उसने नहीं सुनी थी, कि कैसे जंकुक ते के लिए रो रहा था, कैसे वो उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। जंकुक ने कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की, लेकिन एक लड़की के लिए, और वो भी ते के लिए, वो कितना रोया था, कितना तड़पा था। और उसने ते से शादी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए की थी कि वो ते से मोहब्बत करता था। और सारी कन्फ्यूजन वो ते को बता देता है। क्या क्या है, क्या ये सच है? क्या जंकुक जी मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? कहीं ये ड्रीम तो नहीं है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जंकुक जी मुझे पसंद करते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मेरे लिए रोए थे, आपके सामने गिड़गिड़ाए थे। कह दें योंग कि ये सच है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ ते, ये सब कुछ सच है और मैं अपनी गुड़िया से भला झूठ क्यों बोलूँगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच योंग, आप बहुत ग्रेट हैं। आई रियली लव यू योंग, आप दुनिया के बेस्ट योंग हैं। अगर आप मुझे ये सब कुछ ना बताते तो शायद मैं सारी उम्र इसी गलत फहमी में गुजार देती कि जंकुक जी मुझे प्यार नहीं करते, मैं उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। आप बहुत अच्छे हैं योंग, आई रियली लव यू। तुम्हें इस तरह खुश देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी गुड़िया। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ते, मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरी गुड़िया, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तुम ऐसे ही सबसे पहले मेरे पास दौड़ी आना। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को हल कर दूंगा। तुम्हारे योंग हमेशा तुम्हारे लिए खड़े मिलेंगे तुम्हें। और हाँ, एक और बात, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अपना फैसला सुनाने से पहले दूसरे को उसकी बात कंप्लीट करने का मौका देना चाहिए, उसे भी एक्सप्लेन करने का हक देना चाहिए। ऐसे ही हम वन साइडेड किसी के ऊपर बहतान नहीं लगा सकते। हमें हकीकत देखनी चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ और बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। चलो ते, जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। पता है ना, सुबह हमने घूमने जाना है। और हाँ, जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा, वो तुम्हारे लिए परेशान होगा। और तुम परेशान मत हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ओके, थैंक यू सो मच योंग, आई लव यू योंग। आप भी अपने रूम में चले जाएं अब। हाय, क्या सच में जंकुक जी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? हाय, मैं आज तक उनकी आंखों में क्यों नहीं देख पाई अपने लिए मोहब्बत। ओफ, मुझे तो रूम में जाते ही शर्म आ रही है। मैं कैसे उनको फेस करूंगी? इसका मतलब जिमिन भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और मैं पागल यही समझता रहा कि मैं ही उससे मोहब्बत करता हूँ। और उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है, कोई फोर्स नहीं किया गया उसे। बट आज मैंने अपने वर्ड से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसको बहुत तकलीफ़ दी है। पता नहीं उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मुझे उससे एक चांस चाहिए। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, बट फिर भी मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं तेरे को तो समझा रहा था, बट यही गलती तो मैं खुद करके आया हूँ कि जिमिन को एक बार भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया और उस पर गुस्सा करके आ गया। और मैं कैसे तेरे को समझा सकता हूँ जब मुझे खुद भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया। ते, रुको यहाँ पर, कहाँ गई थी तुम? हाँ, और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल्स तक तुमने पिक नहीं की। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, कितनी कितनी बेवकूफ़ हो तुम। कितनी परवाह हो रही थी, कितनी टेंशन हो रही थी मुझे तुम्हें लेके, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, और तुम बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के चली गई। तुम्हें मुझसे झगड़ा करना था, लड़ाई करनी थी, मुझ पर गुस्सा था तो रूम में रह के करती। बाहर जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इस टाइम? पता है ना लोग कैसे होते हैं। और तुमने मुंह उठाया और चली गई। जरा भी अकल है तुम्हें? कितनी परवाह हो रही थी, कितनी फिक्र हो रही थी, और कॉल तक पिक नहीं की। क्यों रखा हुआ है ये मोबाइल? अरे जंकुक जी,
आप अपनी इतनी क्यूट सी और इतनी प्यारी सी और इनोसेंट सी वाइफ को इतना ज़्यादा डांट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप बहुत गंदे हैं। जंकुक जी, मैं कुछ टाइम के लिए रास्ता भटक गई थी और फिर मुझे एक एंजल मिला और उस एंजल ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मेरी बेसुकून रूह को चैन दिया। मुझे सही और गलत में फ़र्क दिखाया है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कौन सी बेजानी और कहाँ का एंजल? तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर लिया? मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। जंकुक जी, नशे में तो मैं पहले थी, अब जाकर तो मुझे होश आया है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम रूम से गई थी तो अलग पर्सन थी और वापस आई हो तो बिल्कुल अलग होकर। जंकुक जी, मैं जब इस रूम में से गई थी तो मेरी आंखें बंद थीं, बट अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरा दिल खुल गया है और मुझे हकीकत पता चल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अब मैं बहक नहीं सकती, मैं रास्ता भटक नहीं सकती। मेरे ख्याल से मेरी तेज को कोई सदमा लग गया है और ये पागल हो गई है। जंकुक जी, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आई थिंक हमें सोना चाहिए। आप इतना ज़्यादा मत सोचें। गुड नाइट जंकुक जी। क्या अभी तेरे सच में मुझे किस की? उसने खुद मुझे किस की? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जंकुक। ये कोई ड्रीम है, ये कोई ख्वाब है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक मैंने नशा कर लिया है, बट आज तो मैंने ड्रिंक की ही नहीं, कि बॉटल तो चखी नहीं मैंने। फिर ये कैसा नशा है? मुझे आंखें खुले में ख्वाब नजर आ रहे हैं। जंकुक जी, आप वहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या आपने सुना नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, गुस्सा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो फिर आए ना, हम सोते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आई है। पता है सुबह हमें घूमने भी जाना है। हाँ, इसे क्या हो गया है? कहीं देह में कोई प्रेत आत्मा तो नहीं आ गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी आत्मा के साथ नहीं सोना। अगर उसने रात को मुझे कच्चा खा लिया तो नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूँगा? जंकुक जी, हाँ 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 हाँ, आ रहा हूँ थे, आ गया मैं। हे ऊपर वाले, इस आत्मा से मेरी रक्षा करना और मेरी ते की भी इससे रक्षा करना। जंकुक जी, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि कहीं ये ड्रीम तो नहीं, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और अगर ये कोई ड्रीम है, कोई ख्वाब है, तो सच पूछो तो मैं आंखें नहीं खोलना चाहता, मैं इस ड्रीम में ही जीना चाहता हूँ। जंकुक जी, आप भी ना, ये हकीकत है, कोई ड्रीम नहीं। अगर ये रियलिटी है तो क्या तुम मेरे पास सो सकती हो, मेरे बहुत करीब होके, मेरे सीने पे मेरी धड़कन को सुनते हुए? जी जंकुक जी, क्यों नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इस दिल का सुकून हो, सुकून कल्ब हो तुम, जॉन जंकुक का। ये जॉन जंकुक का सुकून कल्ब है। ओ तुम इतनी जल्दी सो भी गई? तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहो, ऐसे ही मेरे बहुत करीब, मेरे सीने से लग के मेरी धड़कन सुनती रहो। मैं तुम्हें ऐसे ही अपना सुकून कल्ब देखना चाहता हूँ, बस तुम में ऐसे ही बसा रहना चाहता हूँ। जमीन, वो मुझे तुमसे बात करनी है। ये तो सो रही है। आई नो जिमिन, मैंने जो किया वो सब बहुत गलत था। तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो, मेरी बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी माय लव। जिमिन, मैंने अब तक खुद को तुमसे दूर इसलिए रखा हुआ था कि मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा चाहती हो, इतना ज़्यादा प्यार करती हो।
मैंने जो किया वो सब बहुत गलत था। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ जिमिन, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ जिमिन, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका देना। मैं तुम्हारे और हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूंगा, हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत कर दूंगा। मैं बहुत पागल था जो तुम्हारी इतनी प्यारी सी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देख पाया। मैं बहुत बेवकूफ़ था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे खुद से अलग मत करना कभी। मुझे एक मौका दो प्लीज़। तो बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो मेरे लिए? हाँ सर, आपने जो कहा था और जिस पे आपको शक था वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे पहले ही पता था। आई थिंक वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। उसको पता नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ उसके साथ। आई थिंक उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी रास नहीं आ रही। उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। कब, कहाँ, कैसे, सब, मुझे सब कुछ जानना है। मुझे ये जानना है कि उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि मेरे साथ मुकाबला करेगा। उसे इतनी पावर कहाँ से मिल रही है? जी सर, जैसा आप कहें। ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ये ना हो कि उसकी अर्थी उठाने से पहले मुझे तुम्हारी अर्थी उठानी पड़े, समझे? जी 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 सर, मैं समझ गया। उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ खेल जाएंगे, जबकि वो मेरी पावर को अच्छे से जानते नहीं। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता हूँ और ऐसे कीड़े मकोड़ों से लड़ना भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो माय डियर क्यूटी पाई, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है और कैसे लग रहे हैं आपको ये ट्विस्ट? अब मेरी पूरी ट्राई है कि आपको जल्दी जल्दी पार्ट मिले, क्योंकि अब मैं थोड़ी फ्री होती हूँ इसलिए। एंड अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई लव यू।